वेलकम बैक जी। मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। सियासत में हलचल मेरे ख्याल है कि अब ज़्यादातर रुख उस सब हलचल का उस कार्टून के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ हो चुका है। पाकिस्तान सेंटर में एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने JYFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें आईनी तरमीम पर तजावीज़ पर बात की गई। इस मुलाकात में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और मुलाकात का मकसद तरमीम के हवाले से इबहाम को दूर करना था और JYFA के जो PTI का मौक़िफ़ है उसको जमीयत उलमा इस्लाम फ़े तक पहुँचाना था। और याद रहे कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात को मुस्तरद किया था और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात भी उनके साथ खुशगवार रही। और JYFA की बात की जाए तो आइनी तरामीम पर वसी तर बहस की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया और हुकूमत में शमूलियत की पेशकश पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया और उस पर बात करने के लिए इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल बहुत अहम है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की, तो उनका ये कहना है कि आइनी तरमीम जो है उनका मुसव्वदा खुफिया नहीं है, ये अवामी दस्तावेज़ है और आइनी तरमीम यकीनी है। PTI ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा, जिसकी बाद में फिर क्लैरिफिकेशन भी सामने आई बैरिस्टर गोहर की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई दिसंबर वाली बात ही नहीं की, हमने कोई वक्त नहीं मांगा है। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कर दी और ख्वाजा आसिफ जो है पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये बैरिस्टर गोहर ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम से मुतालिक रजामंद नहीं हुई है। अब इन तमाम तर मामलात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए। अखुनज़ादा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अखुनज़ादा साहब, ये बताइएगा कि ये क्या आइनी तरमीम से मुतालिक जो मामलात हैं, इस पे एक वो जमात जिसके पास सिर्फ 13 का नंबर है, आपके मुकाबले में बहुत कम है वो, तो उस जमात को इतनी हैसियत कैसे मिल गई है और क्या क्या अहमियत है मौलाना फजल रहमान की इस वक्त? देखिए जी, हम तो जब से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उस वक्त से हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी असम्बली है जिसमें अक़लियत को अक्सरियत बनाकर हुकूमत बनाई गई है। तो तहरीक इंसाफ का तो स्टैंड क्लियर है कि इस असम्बली के पास वो मैंडेट ही नहीं है कि ये आईनी तरमीम कर सके। आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं है। और जिस तरह का यानी आप सोचे कि ये मुसव्विदा आप लोगों के साथ भी आपको भी मिल चुका होगा और एक नहीं दो तीन मुसव्विदे जो है ना वो चेंज हुए हैं। किसी को एक मुसव्विदा दिया गया है, किसी को दूसरा मुसव्विदा दिया गया है, किसी को नहीं। आप सोचे कि पीपल्स पार्टी को एक मुसव्विदा मिला है, मौलाना फजल रहमान साहब को दूसरा मुसव्विदा मिला है और जो हमें मिला था वो उससे भी चेंज है। तो ये सारी जो बोखलाहट है और जो सारी जो चोरों की तरह वारदात है, तो साहब ये अलग अलग मुसव्वदा देने की क्या वजह लगती है आपको? अब मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून शायद अपने इत्तेहादियों के साथ भी खेलना चाह रही है और यानी पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है। और ये आप ये ऑफिशियली बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग मुसव्वदे दिए हुकूमत ने सबको, आपने क्या कंफर्मेशन की है, इसकी कंफर्म की है कि ये इस तरह नून लीग किसी और जमात को कुछ और दे रही है और आपको कुछ और दे रही है? जो मुसव्विदा हमें दिया गया था उस मुसव्विदे में और जो मौलाना साहब को मिला था उस मुसव्विदे में बहुत सारी चीजों में फर्क था। तो इससे तो जाहिर होते हैं कि मुसव्विदे अलग अलग। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आपकी तमाम जो लीडरशिप है वो मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ करते हुए नज़र आती है। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब थे जो आज से 1 साल पहले पिछले 15 साल में आपकी जो सियासी लीडरशिप है या फिर आपके कायदीन हैं उनकी जानिब से अगर सबसे ज़्यादा किसी को हदफ बनाया जाता था, हदफ तनकीद बनाया जाता था, वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। अचानक से शिफ्ट कैसे आप देख रहे हैं कि एकदम से आपने उन्हीं को अपना चहीता बना लिया? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के एक बड़े ज़रीक सियासतदान है। हम तो मेरा तो मौलाना साहब के साथ ज़ाती अपना एक वो भी है, रिश्ता है बड़ी इज्जत और एहतराम का, और उसमें सियासत का वो अंसर भी शामिल नहीं है। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ आगे आई और खान साहब ने कहा कि जो भी सियासी जमात इस इंतखाबात को फ्रॉड इलेक्शन समझती है और ये समझती है कि मैंडेट को चोरी किया गया है तो हमें उनको रीच आउट करना चाहिए। तो खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमने मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज किया और उन्होंने हमें पॉजिटिवली वेलकम किया। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि पिछले 14 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के बीच एक तल्ख माजी रही है और उसकी बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी वजूहात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपके सामने बैठकर ये बात कर रहा हूं तो वो
जो फासले है, जो 14 साल के फासले, वो 2-3 महीनों में बहुत हद तक हमने कवर लेकिन किया है। क्या आप समझते नहीं है कि आप जब फासले बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर वो जो अलकाबात आप देते हैं डीजल के, इवन आप नहीं बल्कि आपकी पार्टी चेयरमैन भी देते रहे, उसको भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सियासत है, किसी भी वक्त आपका किसी के साथ भी मुंह लग सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में सियासत से ये सियासत का अंसर इसको शामिल ही नहीं करना चाहिए। हमारा एक माशरा है और हमारी एक तहजीब है। हम किसी के उसके खिलाफ हमें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अच्छा खुंजादा साहब, ये जो आपने कहा कि मौलाना को आप लोगों ने एंगेज किया, अभी तक आप लोगों की कहां तक पहुंची है वो एंगेजमेंट? क्योंकि हुकूमत तो सर तोड़ के जो है ना वो अब कोशिश कर रही है, सर पैर तोड़ कर कि अब हुकूमत की तरफ मौलाना आ जाते हैं, तो आप लोग किस तरह उनको एंगेज कर रहे हैं? अभी अगले 10-12 दिन के लिए आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी कि मौलाना आप लोगों की तरफ आ जाए? उनको क्या यकीन दहानी कराई जाएगी? नहीं, ये एक बुनियादी बात तो आप लोगों को मैं इस पे क्लियर करूं कि ये कोई हम ये नहीं कर रहे कि हमारी तरफ या हुकूमत की तरफ, ये हमारी और हुकूमत की जंग नहीं है, ये हक और बातिल की जंग है। ठीक है, ये जो है ना जमहूरी और गैर जमहूरी रवैयों की जंग है। ये पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती और आईन को मसख करने की जंग है। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने अपना नुक्ते नजर जो है ना उनके सामने रखा है। बाकी भी जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं और हम बड़े। लेकिन अखुनजादा साहब, मौलाना का फिर क्या जवाब आया जब आप उनको एंगेज कर रहे हैं? आप उनको ऑब्वियसली यही बता रहे हैं कि आईनी एतबार पे ये हमारे आइन के ऊपर हमला है, जो जैसे कि आपने अभी बात की है, अगर मैं इसको एक दो लफ्ज में बयान करूं। बिल्कुल आइन के ऊपर हमला है। और जी, तो फिर मौलाना का क्या जवाब आता है उस पे? मौलाना भी किस पॉइंट पर पहुंचे कि डेडलॉक कहां पे आप लोगों का? मौलाना का जवाब आप लोगों ने परसों देख लिया ना कि जब उसने मौलाना साहब की पार्टी ने और मौलाना साहब ने उसमें कलीदी किरदार अदा करते हुए आइन पे जो हमला होने वाला था उसको पसपा किया है। अच्छा, जो सदर साहब के साथ मीटिंग थी उसमें आप भी शामिल थे, जो फजलुर रहमान साहब के साथ हुई थी, उस मीटिंग का ही कुछ हमें बता दें कि उस मीटिंग में क्या क्या ऐसे मुदरजात हैं जो कि आपने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डिस्कस किए? देखिए, वो तो एक आप कह सकते हैं कि खैरसगाली किस्म की मीटिंग थी जिसमें सदर साहब और हमारे साबिक सदर साहब अडवी, क्योंकि हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इस वक्त जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम साहब वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बुनियादी तौर पर हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो एक किरदार अदा किया, उन्होंने पार्लियामान के अंदर जिस तरीके उन्होंने आईन का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ा, क्योंकि इस जो मुसविदा आप लोगों को अब तक मिल चुका भी होगा, अगर आप उसका कोई जायजा ले तो उसमें तो आपके इंसानी बशरी हुकूक का जिस तरह वो किया गया है, तो मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए नाकाबिल कबूल होगा। तो उस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया और आगे भी जितने भी, अगर क्योंकि हमें महसूस होता है कि ये लग रहा है कि शायद ये हुकूमत फिर इस तरह का कोई जो है ना चीज करेगी आगे जाके, तो उसके लिए हमारे एक वो है कि हम आपस में एक तो आप आइंदा आने वाले 10 दिनों में मना लेंगे मौलाना को ऑफिशियली भी? आप वैसे तो आप कह रहे हैं कि मौलाना आप लोगों की बात मान रहे हैं आइन से मुतालिक। नहीं, मौलाना साहब को हम क्यों मनाए, किस लिए मनाए? हम तो मौलाना साहब को भी पता है कि हुकूमत क्या कर रही है, ये मुसविदा किस लिए ला रहे हैं, और हमें भी पता है। तो फिर आप अभी श्योर हैं सर कि वो वोट नहीं करेंगे? वो वोट नहीं करेंगे हुकूमत को? देखिए, मैं मौलाना साहब की पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि मौलाना साहब एक ज़रीक सियासतदान है और वो पाकिस्तान में कभी भी आवाम की हकमियत के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें मौलाना साहब की जानिब से भी क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर तो इत्तफाक की राय से ही आनी चाहिए थी, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर लेट सपोज पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई है अखवंजादा साहब, उससे तो हमें यही पता चल रहा है एक मुसवदा मौलाना साहब बनाएंगे, एक पीपल्स पार्टी बनाएगी, और उसके बाद ये चीज़ें 10-15 दिन में सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। ये है कि जब कोई आईनी तरमीम आती है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ हुकूमत के बेंचों का काम तो नहीं है, उसमें सारी पार्लियामान को मिल बैठकर उस चीज को, पहले तो आप इस असम्बली की कंपोजिशन को जैसे मैंने इब्तिदाई उसमें आपने कहा कि ये एक गैर जो है ना जमहूरी हुकूमत है जिसमें अकलियत जो है ना वो हुकूमत में आके, और वो भी जोर जबरदस्ती से 47 की सारी पैदावार है। और मौलाना साहब खुद इस असम्बली को जाली असम्बली मानते हैं और वो बाहर जितने भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं उनको अवामी असम्बली कहते हैं। तो हमारा और उनका ये एक नेचुरल कदर मुश्तरक मौक़िफ़ है कि हम इस असम्बली की इतनी वक़्त नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह की आईनी तरमीम कर सके। तो इस चीज़ों के ऊपर हम एक क्लोज मुशावरत हमारी हो रही है और आने वाले दिनों में जब भी कोई चीज़ सामने आएगी
तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई और अपोजिशन की जितने भी जमातें हैं वो यकसा मौक़िफ़ के साथ सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुसव्वदा आपने बताया मिला, ऑल्दो वो बेशक अलग हो दीगर जमातों से, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं, जो अमेंडमेंट सजेस्ट की जा रही हैं, क्या वो हुकूमती अरकान ने आप लोगों के साथ उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, सजेस्ट किया, कोई बातचीत प्रॉपरली ऑफिशियली हुई है? देखिए, आप ये समझे कि मुसव्वदा जिस दिन यानी इन्होंने असम्बली का इजलास इतवार को बुलाया था, उस दिन सुबह तक भी किसी को नहीं पता था कि मुसव्वदा किधर है और किसके पास। और अभी तक उन पॉइंट्स पे आप लोगों की किसी से कोई बहस नहीं हुई? नहीं, हाँ, जो पार्लिमानी एक स्पेशल कमेटी बनी है, इन्होंने तो उधर फिर उसको हुकूमत की साइड से वो उधर भी आया था, लेकिन वो कमेटी तो इस लिए बनी नहीं थी ना, उनके TURs में इस तरह था कि कोई आईनी तरमीम आएगी तो उस पर ये कमेटी कोई बहस करेगी या ये कमेटी कोई मुत्तफिका लाएमल बनाई थी। वो जो पार्लियामेंट में 10 सितंबर को जो हमला हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख का सियासी सबसे स्याह तरीन दिन है, वो तो उस लिए कि उसके बाद जो माहौल बना और सर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल भी करार दे दिया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप स्पीकर के? नहीं, हम तो जो हुआ है 10 सितंबर को जो एक बदतरीन हमला पार्लियामेंट पे किया गया और नकाबपोश घुसे और हमारे मुंतखब पार्लियामेंट के मेंबरान को जो है ना वहां से उन्होंने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद जो हालात बने तो उसमें स्पीकर साहब ने जाहिर से अपने जिम्मेदारी निभाई है और हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहैसियत स्पीकर हाउस की सैंक्टिटी को बरकरार। अच्छा अकबर साहब, मुझे बात नहीं है कि हाउस के तकद्दुस की बात है, सिक्योरिटी की बात नहीं है, पार्लियामेंट की तकद्दुस की बात। पार्लियामेंटरियंस की जो सिक्योरिटी है वो भी स्पीकर की जिम्मे आती है। मुझे ये बताइए कि आईनी तरमीम तो एक तरफ है, लेकिन वो रिजर्व सीट्स वाला मामला भी कहीं ना कहीं खटाई पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके हवाले से कोई हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? सॉरी सर, रिजर्व सीट्स के हवाले से, रिजर्व सीट्स का मामला भी तो अभी तक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, अभी तक तो बिल्कुल वो है और इस पे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था उस पे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो एक मशकूक अमल है वो भी आप लोगों के सामने, तो ये सारी चीजें हमारे सामने। ठीक हो गया। और मुझे ये भी बताइए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी बेसिकली ये आईनी तरमीम चाहती है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद इसको लेके आया जाए। इसके हवाले से तहरीक इंसाफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, तो हमारी तर्जुमानी ना ही करे तो बेहतर है। अच्छा, वैसे ये जो अमेंडमेंट सजेस्ट की जा रही है इनमें से सर आप लोगों ने मुसव्वदा देखा, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है जिसपे तहरीक इंसाफ अग्री कर सकती है या आपको लगता है? देखिए, हमारा तो सबसे पहले देखिए, हम पार्लियामान के अंदर हकीकी तौर पर सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। अगर जो है ना उसूल की बात की जाए तो हुकूमत में तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था, तो हम तो देखे पार्लियामान के उस किरदार से हम वो नहीं है, गाफिल नहीं है, लेकिन हम इस असम्बली को जाली मानते हैं। ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर अक़लियत की हुकूमत जो भी चीज लाएगी हम उसकी डट के उनका मुकाबला। और इसमें आपको एक बात बताऊं, जी, ये कोई भी हुकूमत का 1% भी कोई नीयत नहीं है, ना आवाम की बेहतरी के लिए, ना आईन की सुप्रीमेसी के लिए, न कानून की बालादस्ती के लिए। अच्छा खुंजादा साहब, वक्त कम रह गया, माजरत के साथ जल्दी से इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अगर मौलाना हुकूमत के साथ मिल जाते हैं फिर भी हुकूमत के पास 2-3 नंबर्स की कमी होगी और हुकूमत उन नंबर्स को पूरा करने के बारे में बता नहीं रही कि वो कैसे पूरा करेंगे। आप क्या समझते हैं कैसे पूरा करेगी हुकूमत वो नंबर? ये तो मैं आपको इंशाल्लाह बड़े उससे कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ, ये मौलाना साहब अपोजिशन का हिस्सा है और अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे और इस सारे मामले पे अपोजिशन यकसा मौक़िफ़ के साथ इंशाल्लाह सामने आएगी। ठीक, चलें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका खुंजादा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आप खुंजादा यूसुफज़ई साहब की, और वो तो बड़े वसूख से ये कहते हैं कि मौलाना जो है वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, वोट नहीं करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में देख लेते हैं कि मौलाना हुकूमत की तरफ जाते हैं, अपोजिशन की तरफ जाते हैं। वैसे बात फिर वही आ जाती है कि मौलाना सेंटर में और हर तरफ से मगनतीसी ताकतें उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।